आप सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया जैसे क्राइम शोज देखे ही होंगे। इन शोज में लोगों को अपने ही रिश्तेदार और फ्रेंड्स के हाथों मरता देख हमारे मन में भी एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो जाए। पर जहां हमारे लिए ये एक एंटरटेनमेंट का जरिया था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन शोज में दिखाए हुए मेथड्स को यूज करके रियल लाइफ में क्राइम कमिट कर रहे थे। एंड उदयपुर से आने वाला आज का ये केस भी एक ऐसा ही एग्जांपल है जहां पे क्राइम पेट्रोल की मदद से एक ऐसा क्राइम कमिट करा गया जिससे पुलिस भी सालों तक बेखबर थी। और ये केस सामने ही नहीं आता, लेकिन इस आदमी की सिर्फ एक स्टूपिड मिस्टेक की वजह से पुलिस को इस केस के बारे में पता चला। राहुल राज चतुर्वेदी उदयपुर का रहने वाला एक 36 ईयर ओल्ड आदमी था। उसके फादर दिल्ली गेट के पास वाले हनुमान मंदिर में पुजारी का काम करते थे और राहुल मंदिर के कामों में उनकी मदद किया करता था। अपने मिड 30s में होने के बावजूद राहुल के पास ना कोई प्रॉपर जॉब थी और ना ही उसने अपनी कोई फैमिली शुरू की थी। सो यू कैन से इन अ वे कि वो अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ था और चीजों के लिए उसे अक्सर अपने फादर पर रिलाय करना पड़ता था। एट दिस पॉइंट कई लोग तो पेरेंट्स भी बन जाते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेते हैं, लेकिन राहुल अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही बेयरली पूरी कर पा रहा था, विच अगेन इज नॉट अ रॉन्ग थिंग इन दिस इकोनॉमी। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि वो किस स्टेट पे था लाइफ की। लेकिन 29 जुलाई 2019 को राहुल एक ऐसे पर्सन से मिला जो उसकी पूरी जिंदगी को पलट के रखने वाला था। उस दिन मंदिर में एक औरत 2 बच्चों के साथ आई और वो काफी उदास लग रही थी। नाउ ये कोई नई या शॉकिंग बात नहीं थी, क्योंकि मंदिरों में लोग अक्सर तब ही दिखाई देते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ चल रही होती है। पर इस औरत को देखने पर राहुल समझ गया था कि वो अपनी लाइफ में किसी मेजर प्रॉब्लम से डील कर रही थी। उससे और उसके बच्चों की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, जिसके कारण राहुल से भी रहा नहीं गया और वो उस औरत के साथ बात करने लगा। उसे पूछने पर राहुल को पता चला कि उस औरत का नाम भानुप्रिया गोस्वामी था। वो 33 साल की थी और वो दोनों बच्चे उसके ही थे। पर आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपने बच्चों को लेकर एक मंदिर में शरण लेनी पड़ी थी? यही सवाल राहुल के मन में भी चल रहा था और जब उसने सवाल को भानुप्रिया से पूछा तो तब उसने राहुल को पूरी की पूरी कहानी बताई। भानुप्रिया के लिए ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था एंड इट मस्ट हैव बीन हार्ड फॉर हर। और कई बारी लाइफ हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है मैनेज करने के लिए, बट मैनेजिंग बिजनेस शुडंट बी वन ऑफ देम। ओडो के पास एक फुल फीचर्ड अकाउंटिंग ऐप है जो AI की पावर का यूज करता है और ये आपके बैंक अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है और स्मार्ट सजेशंस भी देता है। ओडो अकाउंटिंग में सब कुछ है जो आपके बिजनेस के फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए चाहिए। इसमें आप कस्टमाइजेबल इनवॉइसेस बना सकते हो और डिटेल्ड रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया फीचर है ओडो का इन माय ओपिनियन इज इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जो कि बिल्कुल सिंपल है। क्विक एनकोडिंग जैसे फीचर्स यूज करके आप बिल्स और इनवॉइसेस को बहुत जल्द एंटर कर सकते हो और काम इंस्टेंटली कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे इजीली रिपोर्ट्स देख के पता चल सकता है कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना कैश फ्लो था आपका, एंड मेनी मोर। यू कैन ट्रैक ऑल ऑफ योर पेमेंट्स यूजिंग मल्टी करेंसी फीचर ऑफ ओडो। ये ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट्स को मैनेज कर देता है आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए। और क्या आपको भी टैक्सेस का टेंशन होता है? वेल, नॉट एनी मोर विद ओडो, क्योंकि ओडो 70+ कंट्रीज में टैक्सेस को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप एक ही जगह से मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हो। सो आज ही अपना फ्री ओडो का अकाउंट बनाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच ओडो। दरअसल भानुप्रिया राजस्थान के झादुल से थी और वो अपने पति नारायण गिरी गोस्वामी और अपने 2 बच्चों के साथ वहां रहा करती थी। लेकिन इन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ डिफरेंसेस के कारण बात इतनी आगे बढ़ गई कि नारायण गोस्वामी ने भानुप्रिया और अपने बच्चों को घर से निकाल दिया था। और पूरे 2 दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद वो उस मंदिर आ पहुंची जहां राहुल काम करा करता था।
और ये सब कुछ सुनने के बाद राहुल को उसके भानुप्रिया के लिए और उसके 2 बच्चों के लिए और भी ज्यादा बुरा लगने लग गया था। उसने उन सबको नाश्ता कराया और उन्हें कंसोल करा कि सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। और इस चीज के बाद भानुप्रिया अपने बच्चों को लेके वहां से चली गई। बट फास्ट फॉरवर्ड टू फ्यू मंथ्स, भानुप्रिया वापस उसी मंदिर में आई, लेकिन इस बार उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे। जब राहुल ने उससे इस बारे में पूछा तो भानुप्रिया अपने आप को रोक नहीं पाई एंड वो बस उसके सामने रोने लगी थी, क्योंकि नारायण गोस्वामी ने भानुप्रिया को फाइनली डाइवोर्स दे दिया था और बच्चों की कस्टडी भी नारायण को ही मिली थी। अपने पति और अपने बच्चों के चले जाने के बाद भानुप्रिया काफी ज्यादा अकेली पड़ गई थी एंड दिस इज व्हेन राहुल ने उसके लिए कुछ ऐसा किया जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी कंप्लीटली नए डायरेक्शन में बढ़ने वाली थी। दरअसल राहुल को भानुप्रिया अब थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी और जब उसे उसके डाइवोर्स के बारे में पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाया। भानुप्रिया को लेकर राहुल उदयपुर से राजसमंद चला गया था, जहां राहुल एक बिल्कुल अलग जिंदगी जीने वाला था। उसने वहां टी लीव्स का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसकी मदद से वो अपना और भानुप्रिया का ख्याल रख पाता। और उसने वहां एक अपार्टमेंट में रूम रेंट कर लिया, जहां वो और भानुप्रिया अब साथ रहने वाले थे। ऐसा करके राहुल ने एक काफी बड़ा कदम उठा लिया था, बिकॉज नाउ ही फाइनली स्टेप्ड आउट ऑफ हिज फादर्स शैडो और अब वो अपना खुद का कारोबार करने वाला था, अपने खुद के पैरों पर खड़ा होने वाला था। और उसके इतने बड़े डिसीजन के पीछे का रीजन थी बस भानुप्रिया। राहुल की बात तो हम समझ सकते हैं कि उसको भानुप्रिया पसंद थी, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भानुप्रिया जिस आदमी से वो बस 2 बार ही मिली थी, आखिर वो इस आदमी के साथ रहने के लिए कैसे राजी हो गई थी। और इस सवाल का आंसर है अट्रैक्शन, क्योंकि भानुप्रिया को भी राहुल थोड़ा थोड़ा पसंद आने लग गया था। उसके सेल्फलेस और हेल्पिंग नेचर को देखकर भानुप्रिया को राहुल पसंद आ गया था, क्योंकि राहुल बिना अपने किसी फायदे के भानुप्रिया की मदद कर रहा था। राहुल ने डे 1 से ही भानुप्रिया को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। उन दोनों ने शादी नहीं करी थी, They did not even put a label on their relationship, लेकिन अब वो साथ एक लिव इन में रहने लगे थे और ये उनकी नई लाइफ की शुरुआत थी। नाउ धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ सेटल हो गए थे। राहुल रोज काम पे जाया करता था और भानुप्रिया घर का काम संभालती थी। दे वर बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ एट दिस पॉइंट। और राहुल के लाइफ में जो एक इकलौता मिसिंग पीस था, एक पार्टनर, एक वाइफ, एक हमसफर, वो उसे अब फाइनली मिल गया था। ही फाइनली हैड समवन टू रिटर्न होम टू। और राहुल के साथ रहकर भानुप्रिया भी अपने एक्स हस्बैंड से मूव ऑन कर चुकी थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि राहुल के साथ रहने के बाद उसके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके थे, क्योंकि किसी भी नए इंसान के साथ रहने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ में काफी सारे एडजस्टमेंट्स, काफी सारे एक्सेप्टेंस करने पड़ते हैं। और इसीलिए भानुप्रिया को भी राहुल की लाइफस्टाइल के कारण अपनी लाइफस्टाइल में काफी सारे चेंजेस लाने पड़ रहे थे। भानुप्रिया की एल्डर सिस्टर थी जो उसके डाइवोर्स के बाद से ही उससे रेगुलरली टच में रहती थी और बीच बीच में वो उससे राहुल के घर विजिट करने भी आया करती थी। लेकिन फॉर सम रीजन राहुल को भानुप्रिया की एल्डर सिस्टर या किसी भी रिलेटिव का वहां आना या उनका कॉल तक करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड ही डिड नॉट कीप दिस थिंग टू हिमसेल्फ, क्योंकि उन दोनों के बीच इस बात को लेकर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। एंड दीज फाइट्स दे डिड नॉट गेट बेटर विद टाइम, जिसके कारण इवेंचुअली भानुप्रिया के एल्डर सिस्टर ने और उसके बाकी रिलेटिव ने भी उसे भानुप्रिया को कॉल करना या फिर कांटेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया था। पर इस चीज के खत्म होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होते ही रहते थे। एंड धीरे धीरे करके ये वर्बल वायलेंस एक फिजिकल वायलेंस में बदल गया था। पर यहाँ पर भानुप्रिया के साथ ये वायलेंस नहीं हो रहा था। यहाँ पे भानुप्रिया राहुल को झगड़े के बीच में मारा करती थी, पर भानुप्रिया का ये गुस्सा किसी एंगर इश्यू के कारण नहीं था। दरअसल उसे मिर्गी के दौरे आया करते थे, जिसके कारण वो फाइट के दौरान हाइपर एग्रेसिव हो जाती थी और काफी इजीली इरिटेट भी हो जाया करती थी। जब राहुल से उसके झगड़े होते थे तो वो बिना सोचे समझे उसे किसी भी सामान से मारना शुरू कर देती थी। एंड इन सभी चीजों के कारण राहुल के मन में भानुप्रिया को लेकर एक अलग ही इमेज बन चुकी थी। जब उसने भानुप्रिया के साथ रहना शुरू करा था तो वो उसे अपने मन में एक तरीके से अपनी बीवी मान ही चुका था। राहुल को लगता था कि जब से भानुप्रिया उसकी लाइफ में आई है तब से उसकी जिंदगी में एक नया और एक हैप्पी चैप्टर शुरू हो गया है। लेकिन अब भानुप्रिया के कारण ही उसकी लाइफ की जितनी भी खुशी थी वो अब एक पॉइजन में बदल रही थी। ऑन 12 मई 2020 रात को काम से थक हार कर लौटने के बाद राहुल काफी भूखा था,
सो उसने डिनर के बारे में भानुप्रिया से पूछा, लेकिन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन एक बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट में चेंज हो गया था। और इस बार भानुप्रिया ने गुस्से में आकर राहुल को कपड़े धोने वाले वॉशबोर्ड से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया था। यूजुअली जब भी ऐसी चीज़ होती थी तो राहुल अपने आप को पहले तो डिफेंड करने की कोशिश करता था और फिर भानुप्रिया को शांत करने की कोशिश करता था वो। लेकिन इतने दिनों से सब कुछ झेलने के बाद राहुल के अंदर का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उस दिन वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड भी था। इसीलिए उसने सडन रेज में आकर भानुप्रिया का पकड़ा और उसे पूरी ताकत से लगा था वो। राहुल ने गुस्से में रियलाइज ही नहीं करा कि ऐसा करने से भानुप्रिया का दम घुट सकता है, और जब तक उसे ये रियलाइज हुआ काफी देर हो चुकी थी। अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग राहुल हेयर, पर यहाँ पर यही हुआ था। जब राहुल का गुस्सा ठंडा हुआ तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके हाथों आखिर क्या हो गया है यहाँ पर। लेकिन ये कोई प्री मेडिटेटेड नहीं था, ये सडनली हुआ था। राहुल हैड नेवर प्लान्ड फॉर एनी ऑफ दिस, लेकिन एक ही होता है और अब उसके जो नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले थे वो बताता कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही एक्चुअली वाज। इफ यू आर पेइंग अटेंशन, आपने नोटिस करा होगा कि ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ था जब इंडिया और पूरी दुनिया कोविड-19 से अफेक्टेड थी और लोग अपने घरों में बंद थे क्योंकि हर जगह लॉकडाउन्स लगे हुए थे। इसीलिए राहुल उसकी बॉडी को बाहर लेकर नहीं जा सकता था। अगर वो अपने एक्शंस के लिए ट्रूली गिल्टी फील करता तो शायद वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता, बट ही डिड नॉट, विच टेल्स मी कि उसका डर उसके मॉरलिटी को अंधा कर चुका था। इसीलिए वो अब भानुप्रिया की बॉडी को डिस्पोज करने का तरीका सोचने लगा था, एंड ही वॉज हाइडिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम एवरीवन। बट लकली फॉर हिम कोविड की वजह से उस टाइम पे उसके अपार्टमेंट में जितने भी आसपास लोग रहा करते थे वो या तो अपने घर चले गए थे या फिर अपने गांव चले गए थे, जिसके कारण उसे क्वेश्चन करने वाला या फिर भानुप्रिया के बारे में सिर्फ पूछने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। इसीलिए अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचने के लिए उसके पास काफी ज्यादा समय था। एंड थोड़ा सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जिस अपार्टमेंट में वो रह रहा था वहाँ रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, जिसके कारण वहां काफी सारा कंस्ट्रक्शन का सामान भी पड़ा हुआ था। उसकी नजर वहां पड़े एक ड्रम के पास गई, जिसके बाद उसने भानुप्रिया की बॉडी को उसी प्लास्टिक ड्रम में सील ऑफ करने का सोचा, सो दैट डिकम्पोज होने के बाद भी उसकी स्मेल उस ड्रम से बाहर ना आए। ड्रम में उसकी बॉडी भरने के बाद राहुल ने उसमें कुछ केमिकल्स डाले और उस ड्रम को सीमेंट का इस्तेमाल करके पूरी तरह से सील कर दिया था। ड्रम को अच्छे से पैक करने के बाद उसने उसे अपने ही रूम में रखा ताकि वो किसी और के पास न जाए। और ये सब कुछ करने के बाद राहुल अब अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लगा था जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। और उसने भानुप्रिया की बॉडी वाले ड्रम को अपने घर के किसी कोने में ऐसे फेंक दिया था जैसे कि वो कोई पुराना फर्नीचर हो बस। लेकिन ही न्यू दिस थिंग कि वो हमेशा से इस ड्रम को अपने घर में नहीं रख सकता था, इसीलिए अब वो इस ड्रम को अच्छे तरीके से ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगा था। कोइंसिडेंटली राहुल फेमस टीवी सीरीज क्राइम पेट्रोल देखा करता था, एंड ही थॉट कि मे बी ये शो देखकर वो ड्रम को ठिकाने लगाने के अच्छे तरीके ढूंढ पाएगा। इसीलिए उसने अलेजिडली 1300 एपिसोड्स बिंज वॉच करे थे जस्ट टू फाइंड अ प्रॉपर वे टू डिस्पोज ऑफ हर बॉडी। ना यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भानुप्रिया की डेथ के बाद क्या कभी उससे किसी ने मिलने की कोशिश नहीं करी या फिर उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी? हाउ कम नोबडी एवर क्वेश्चन कि आखिर भानुप्रिया कहाँ गई? इसका आंसर यही है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि राहुल ने उसकी जिंदगी से सारे लोगों को कट ऑफ करवा दिया था उससे, इसीलिए सच में उसके बारे में कोई पूछने वाला था ही नहीं। सिर्फ राहुल और मे भी उसके घर के लैंडलॉर्ड को ही पता था कि भानुप्रिया एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है और वहां रहती है। सिंस उसने भानुप्रिया से शादी भी नहीं करी थी, वो बिना कोई अलार्म रेज करे भानुप्रिया की एब्सेंस को ये कहकर एक्सप्लेन कर सकता था कि वो अब उसके साथ नहीं रहती थी। पूरे 2 साल तक राहुल बिना किसी प्रॉब्लम के या क्वेश्चन के एक नॉर्मल लाइफ जीता रहा था, व्हाइल स्टिल कीपिंग दैट ड्रम इन हिज हाउस। जब हम सब हमारी कोविड से सेफ्टी के लिए प्रे कर रहे थे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, देयर वाज राहुल जो अपने घर के 4 दीवार के अंदर एक बॉडी के साथ जी रहा था, थिंकिंग कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर राहुल को ये नहीं पता था कि देयर वाज समथिंग ही मिस्ड और उसकी ये गलती उसे वापस हॉन्ट करने आने वाली थी। हमारे अराउंड जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वेदर इट्स प्लांट्स, एनिमल्स और इवन ह्यूमन बीइंग्स, वो सब डिकम्पोज होने के बाद आइडियली मिट्टी में मिल जाते हैं। एंड एनिमल्स और ह्यूमंस के केस में ओनली देयर बोन्स रिमेन,
नॉर्मली भानुप्रिया की बॉडी भी अब तक एक स्केलेटन बन गई होती, बट जिस तरह राहुल ने भानुप्रिया की बॉडी को डिस्पोज करा था, वहां कोई मिट्टी थी ही नहीं कि उसकी बॉडी प्रॉपरली डिकम्पोज हो पाती। इन 2022 2 साल बाद वो प्लास्टिक ड्रम जिसमें बॉडी थी वो फाइनली जवाब देने लगा था, और बॉडी से रिलीज हेवीली टॉक्सिक गैसेस और लिक्विड्स के कारण उस ड्रम में होल्स बनने शुरू हो गए थे। एंड इवन आई डोंट वांट टू गो इनटू मच डिटेल हियर, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि उस ड्रम के अंदर स्केलेटन के अलावा और भी कुछ था जिससे इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी कि राहुल के लैंडलॉर्ड सत्यनारायण पालीवाल को भी वहाँ रहने में मुश्किल होने लग गई थी। उन्होंने राहुल से कंप्लेन करते हुए कहा कि उसके रूम से काफ़ी भद्दी स्मेल आ रही थी, और अगर उसने कुछ नहीं करा तो वो उसे घर से निकाल देंगे। He also wanted to know कि ऐसी क्या चीज़ है जो ऐसी स्मेल प्रोड्यूस कर सकती है। और जब राहुल को अपना सच छुपाने का कोई और तरीका नहीं मिला तो उसने अपने लैंडलॉर्ड के सामने, सत्यनारायण के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और उसने पूरी की पूरी कहानी अपने लैंडलॉर्ड को बता दी। ये सब कुछ सुनकर सत्यनारायण की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उनके ही घर में 2 साल तक एक बॉडी थी और अभी तक किसी को कोई अंदाजा भी नहीं लगा था। नाउ आई वॉन्ट यू गाइस टू गेस कि ये सब कुछ सुनने के बाद सत्यनारायण ने, उसके लैंडलॉर्ड ने आखिर क्या करा होगा। कॉलिंग द पुलिस सीम्स लाइक द बेस्ट ऑप्शन हियर, राइट? लेकिन सत्यनारायण ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उन्होंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। ही थॉट कि अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया कि 2 साल तक उनके घर में एक बॉडी थी, वो भी एक ड्रम के अंदर, तो वो भी इस केस में एक मेन कल्प्रिट बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने राहुल की मदद करी इस बॉडी को छुपाने में। उन्होंने उस ड्रम को एक सुनसान जगह ले जाकर आग लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी भानुप्रिया की हड्डियां इंटैक्ट थी, इसीलिए उन्होंने उसकी हड्डियों का पाउडर बनाकर उसे भी टिकाने लगा दिया। भानुप्रिया की डेथ का अब एक भी एविडेंस नहीं बचा था, और राहुल और सत्यनारायण के अलावा किसी को भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। भानुप्रिया इस दुनिया से अब गायब हो चुकी थी, और किसी को कभी पता ही नहीं चलता कि भानुप्रिया एग्जिस्ट भी कर रही थी, या फिर अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता भी चलता कि भानुप्रिया राहुल के साथ रहती थी, तो वो बस ये बोल देता कि मेरे साथ नहीं थी, वो अब चले गई थी यहाँ से। एंड नोबडी वुड हैव क्वेश्चन हिम और नोबडी वुड हैव अक्यूज्ड हिम ऑफ एनीथिंग, क्योंकि इस केस में कोई प्रूफ बचा ही नहीं था। बट ऑब्वियसली ये दोनों पकड़े गए थे, क्योंकि इफ नॉट हम लोग इस केस को आज डिस्कस नहीं कर रहे होते। बट द क्वेश्चन इज हाउ वर दे कॉट? नाउ यहाँ पे एक चेंज आया। भानुप्रिया की डेथ के बाद और बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद राहुल में काफी सारे बदलाव आए थे। राहुल जो एक सिंपल सा पुजारी था, कुछ और जॉब्स करके अपनी लाइफ चलाया करता था, वो अब एक इलीगल आर्म डीलर बन गया था, जिसके कारण उसके पास अक्सर वेपन्स हुआ करते थे। इन 2024 राहुल एक गन लेकर मोहनलाल सुखादिया यूनिवर्सिटी के पास घूम रहा था, विच वाज सो स्टूपिड, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर पब्लिक प्लेस होती है। किसी ने ऑब्वियसली उसके पास रखी गन को देख लिया और पुलिस को इसके बारे में टिप दे दी। सिर्फ कुछ ही देर में पुलिस वहां आई और उसे अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट होने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ करना शुरू किया, तब एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे पहचान लिया। दरअसल सालों पहले जब भानुप्रिया को उसके हस्बैंड ने घर से निकाला था, तो भानुप्रिया और उसके हस्बैंड का डिवोर्स इसी पुलिस स्टेशन के थ्रू हुआ था, जहां राहुल को अरेस्ट करके लाया गया था। मोरोवर राहुल और भानुप्रिया के बीच में झगड़े की कंप्लेंट भी यहीं पर हुई थी, जिसके कारण राहुल को इमीडिएटली पहचान लिया गया था। इनिशियली जब उससे भानुप्रिया के बारे में पूछा गया तो उसने पुलिस वालों को यही बताया कि अब भानुप्रिया उसके साथ नहीं रहती, लेकिन दैट पुलिसमैन ही डिड नॉट बाय दिस थिंग। पुलिस के पास अपने रिकॉर्ड्स में भानुप्रिया की डिटेल्स थी, जिसकी मदद से उन्होंने उसकी एल्डर सिस्टर को कांटेक्ट करा, और तब उन्हें पता चला कि 2020 के बाद से अभी तक भानुप्रिया ने अपनी बहन को कांटेक्ट नहीं करा था। पुलिस इतना तो समझ गए थे कि भानुप्रिया के साथ कुछ तो हुआ था, जिसके बारे में राहुल उन्हें ढंग से नहीं बता रहा था। इसीलिए जब पुलिस वालों ने राहुल से स्ट्रिक्टली इंटरोगेशन शुरू करा, तब ही हैड नो अदर चॉइस लेफ्ट, और उसने पुलिस वालों को भानुप्रिया के गायब होने का सारा रीजन, सब कुछ सच सच बता दिया था, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रहे कि आखिर वो इतने सालों तक कैसे छुपा रहा। जब हथियार बरामद करके उसे पूछताछ चालू करी तो 2 कांस्टेबल थे, धर्मेंद्र और अनिल। उन्होंने सूचना दी कि पहले भी शायद एक लड़की को ये साथ में लेके जा चुका है, उसकी कोई एमपीआर वगैरह दर्ज नहीं थी, चूँकि ये ज्ञात रूप से उसके साथ ही गई थी, पर वो लड़की अभी थोड़ी सी मिल नहीं रही। तो उन दोनों हेड कांस्टेबल की सूचना पर इन्होंने से पूछताछ चालू करी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वर्ष 2019 के अंदर ये इसने उस लड़की के साथ में राजसमंद में रहना चालू किया था।
और 2021 के अंदर आपसी इनका जब तनाव बढ़ता गया तो किसी बात पे इनमें आपसे में झगड़ा हुआ और इसने उसकी हत्या कर दी 2021 में 12 मई को। और उसके बाद इसने जो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखता था, यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो देखता था, तो उसकी तर्ज पे उसने इसे ड्राम में रखा, उस ड्राम के अंदर सीमेंट डाल के उसको पूरा पैक कर दिया। बट दिस वॉजंट द एंड, क्योंकि इवन दो पुलिस वालों को सब कुछ सच पता चल चुका था, कोर्ट में इस चीज को प्रूव करना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं था। एंड कोर्ट तो एविडेंस मानता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर राहुल बस बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा था। और उसने जो सबसे पहली स्टेटमेंट पुलिस वालों को दी थी वो अब उससे पीछे हट चुका था। और अगर आपने कोई भी क्राइम शो देखा है या फिर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको ये चीज पता होगी कि इंटेरोगेशन के टाइम पे अगर कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। सो ऑल इन ऑल राहुल अभी भी इस केस में बच चुका है, इवन दो ही एडमिटेड टू हिज ओन फॉल्ट। सो वी कैन जस्ट होप कि राहुल को उसके किए की सजा मिल जाएगी इस केस में। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा एक शो की तरह लग रहा होगा कि किसी शो के डायरेक्टर ने ये शो लिखा होगा और लास्ट में मुजरिम बच गया। बट दिस केस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस केस के बारे में रिसर्च करते हुए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसे कितने केस होंगे इंडिया में या फिर दूसरी कंट्रीज में भी जिनके बारे में कभी बाहर बात ही नहीं होती, या फिर कितने सारे लोग ऐसे मारे गए होंगे कि जिनके बारे में उनके आस पास वाले लोग भी नहीं जानते होंगे। इट जस्ट शोज अस कि लॉ कितना ज्यादा लिमिटेड और हैंडीकैप्ड है हमारे यहाँ। नॉट इन ऑल केसेस बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू केसेस लाइक दीज। बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।